नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों हम लेके आ चुके हैं जीके जीएस के लिए फिर से 50 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे कितने 50 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, कितने प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों? 50 प्रश्न देखेंगे, जो कि दोस्तों यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न जैसे कि आपके सामने है। पहला प्रश्न कह रहा है कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो दोस्तों कपूर को ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? धान में दोस्तों खैरा रोग हो जाता है, वह किस तत्व की कमी से होता है? तो दोस्तों जस्ता की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पौधों में जल का परिवहन होता है। तो दोस्तों पौधों में जल का परिवहन दोस्तों जाइलम द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मीना माता रोग किस कारण होता है? जो मीना माता रोग होता है वो दोस्तों पारा की कमी की वजह से हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसको आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? आनुवांशिकी का पिता किसको कहा जाता है? तो कहेंगे बिगर जोहान मेंडल को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। सबसे तेज बढ़ने वाले पौधे की बात करते हैंगे तो हो जाएगा ये दोस्तों बांस को कहते हैं। क्या? बांस का पेड़ दोस्तों बहुत जल्दी बढ़ता है। ठीक है, चलिएगा। कहता है दोस्तों सिस्टमा नेचुरल पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों सिस्टमा नेचुरल पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लीनियस ने लिखी थी। क्या? लीनियस ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है। ठीक है, सिस्टमा नेचुरल। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहे भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों भूकंप मापी यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। क्या? सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार दोस्तों रोएंटजन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से अस्थायी कण है, बताइएगा अस्थायी कण कौन सा हो जाता है? निम्न में से अस्थायी कण, तो यहाँ दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से अस्थायी कण, वही दोस्तों रिपीट प्रश्न है, न्यूट्रॉन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज दोस्तों रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, बताइएगा परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर। किस पर है? नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कोशिका का मैनेजर और कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका का मैनेजर या कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो वह दोस्तों केंद्रक को कहते हैं। किसे? केंद्रक को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य रहता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य रहता है? राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सिलेंडरों में भरकर खाना बनाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? जो दोस्तों सिलेंडरों में गैस भरी जाती है उसकी आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तो यहाँ राइट हो जाएगा वो दोस्तों तरल रूप में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट कहता है किसे हास्य गैस के रूप में जाना जाता है? हास्य गैस के रूप में दोस्तों किसे जाना जाता है? तो कहेंगे नाइट्रस ऑक्साइड को। किसे? नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ क्या होती है? तो कहेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए तो राइट आंसर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट। क्या? पॉलीकार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रसोई गैस किसका मिश्रण है। रसोई गैस दोस्तों किसका मिश्रण है, तो कहेंगे ब्यूटेन और दोस्तों प्रोपेन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कोबाल्ट 60 आमतौर पर चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। बताइएगा क्या उत्सर्जित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों गामा किरणों की वजह से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है टेट्रा एथाइल लेड निम्नलिखित में से क्या है। टेट्रा एथाइलेट लेड निम्नलिखित में से क्या है। यहाँ दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों एक है अब फोस्टरोधी यौगिक। क्या अब फोस्टरोधी यौगिक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है। अंतःक्षेपण होता है चींटी के काटने से, तो दोस्तों फॉर्मिक अम्ल का। ये दोस्तों फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है काटते वक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाता है। तो दोस्तों क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, पारा को कहते हैं। किसे, पारा को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। बताइएगा लोहे में जंग को रोकने के लिए किसका उपयोग होता है, तो दोस्तों जिंक का होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों क्रोमियम का प्रयोग होता है। किसका, क्रोमियम का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन विद्युत का अच्छा सुचालक है। विद्युत का अच्छा सुचालक की बात करते हैं तो दोस्तों चांदी हो जाती है। क्या, चांदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सा मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है। बताइएगा कौन सा मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है। राइट आंसर हो जाएगा संक्रमण को रोकने के लिए दोस्तों ए भी होता है, और दोस्तों यहाँ पे देखते हैं तो सी भी होता है। क्या होता है, ए और सी। तो यहाँ ए प्लस सी कर लेंगे तो मतलब ए वाला भी होगा और सी वाला भी होगा। यहाँ दोस्तों ऐसे आपकी ये दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, ए और सी। चलिएगा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चन सही हो जाएंगे, आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विटामिन ए की कमी से होता है। दोस्तों विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, तो कहेंगे दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी कि आंखों में दोस्तों दिक्कत आती थी। ठीक है, इसे बोलते हैं रतौंधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। बच्चों के अंगों की दोस्तों अस्थियां मुड़ जाती हैं, यानी कि हड्डियों में कमी आने लगती है। तो दोस्तों किसकी कमी हो जाती है, बताइएगा। तो यहाँ पे बच्चों की बात करते हैं तो यहाँ विटामिन के नहीं होगा, यहाँ विटामिन डी होगा। सॉरी, विटामिन डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, विटामिन डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुम्बक सदैव ठहरता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुम्बक सदैव ठहरता है, कहाँ ठहरता है, तो कहेंगे उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस ताप पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। उसको अगर लंबा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है। किसी तत्व की परमाणु संख्या दोस्तों नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, नाभिक और प्रोटॉन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। प्रकृति में सबसे ज़्यादा, तो दोस्तों वह हो जाएगा सेलुलोज। क्या होगा, सेलुलोज। नेक्स्ट कह रहा है किस तत्व को रासायनिक विज्ञान में आवारा तत्व कहते हैं। आवारा तत्व किसे कहते हैं, तो दोस्तों हाइड्रोजन को कहते हैं। किसे, हाइड्रोजन को। नेक्स्ट कह रहा है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो दोस्तों आम का वानस्पतिक नाम होता है मैगीफेरा इंडिका, ठीक है, मैगीफेरा इंडिका होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई हो जाती है दोस्तों जात, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें दोस्तों बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है? वो दोस्तों साइकस का होता है। किसका? साइकस का। नेक्स्ट प्रश्न कहता है जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? बताइएगा क्या कहलाते दोस्तों? उनमें क्या होता है, बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं दोस्तों अनावर्त बीजी। क्या? अनावर्त बीजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट कह रहा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की बात करते हैं तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहा है नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का दोस्तों कौन सा भाग खाया जाता है? तो कहेंगे गूदेदार पुष्पासन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हृदय का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? कहेंगे पूरे शरीर में रक्त पंप करना दोस्तों, ये हृदय का कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। कह रहे मनुष्य की आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दोस्तों जो आंख में प्रतिबिंब बनता है वह दोस्तों रेटिना पर बनता है। क्या? रेटिना पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सौर विकिरण का मापन किया जाता है। सौर विकिरण का मापन दोस्तों किससे होता है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पायरोमीटर से। किससे? पायरोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? हवा में दोस्तों ध्वनि की गति कितनी होती है? तो यहाँ लगाएंगे 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? राइट आंसर करेंगे रेडियो धर्मिता की है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? तो दोस्तों हाइड्रोजन बम तो किसने बनाया? तो कहेंगे एडवर्ड टेलर ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? प्रकाश के वेग को सबसे पहले दोस्तों रोमन ने मापा था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है और ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, आपके दोस्तों 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए। इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ये आपके लिए दोस्तों एक तरीके से गुरु दक्षिणा हो जाती है, ठीक है, तो ये आपको ज़रूर करना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।